बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज के लेक्चर का हमारा जो मौजू है वो ये है कि क्या वालिद और वालदा के ख़िलाफ़ अपने ही बच्चे के अगवा के इल्ज़ाम पर फौजदारी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। डी फेलोस, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम लेटेस्ट जजमेंट जो अप्रूव्ड है फॉर रिपोर्टिंग क्रिमिनल रिवीजन नंबर 54/2022 मजीद अहमद वर्सेस एडिशनल सेशन जज एक्स्ट्रा, और ये आखिर की है अली सियाब बाजवा साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की है। और इसके साथ हम 2008 YLR पेज 1669 और 2001 PCRLJ पेज 30 और PLD 1968 लाहौर पेज 97 से रहनुमाई लेंगे। ये फेलोस, हम थोड़ा सा पहले इस मौजू को समझ लें कि ये प्रपोजिशन है क्या। हमने अक्सर ये देखा कि जब भी किसी कपल के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है या उनका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन होता है या डाइवोर्स हो जाती है और जो बीवी है वो अपने मेके चली जाती है, तो अपने बच्चे भी साथ ले जाती है और हस्बैंड पीछे जाता है और उसके बच्चे जो है वो छीन कर वापस ले आता है। इसी तरह या उसके बहन भाई या उसकी वालदा जो है वो बच्चे उनसे छीन लेते हैं। इस सूरत में अमूमी तौर पे एडिशनल सेशन जज के पास या हाई कोर्ट में 491 की पटिशन होती है और पुलिस को ये हुक्म पास किया जाता है कि आप बच्चों को रिकवर करें और प्रोड्यूस करें बिफोर द कोर्ट, और बच्चे जो हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो जो वाइफ है, फीमेल है, उसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस की अटमोस्ट एफर्ट के बावजूद बच्चे जो है वो रिकवर नहीं होते, कहीं पे उनको छुपा लिया जाता है, तो वो बच्चे पुलिस रिकवर नहीं कर पाती। तो ऐसी सूरत में सेशन जज साहब क्या कर सकते हैं, या जो खातून एग्रीव पार्टी है उसके पास क्या रेमेडी है। या एक ऐसी भी सूरत होती है कि बाज़ दफ़ा हिजानत की सूरत में केस फाइल किया जाता है और कस्टडी किसी ना किसी को या हस्बैंड को या वाइफ को मिल चुकी होती है, और कस्टडी मिलने के बावजूद दूसरी पार्टी जो है वो बच्चों को रिमूव कर लेती है, वहां से ले आती है, तो दूसरी पार्टी के पास क्या हक मौजूद है। डी फेलोस, ये जो जजमेंट लेटेस्ट मैंने आपके सामने रखी है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 54/2022 मजीद अहमद वर्सेस एडिशनल सेशन जज एक्स्ट्रा, इसके अंदर भी सेम प्रोपोजिशन हुई कि एक जो खातून है उसकी 10 मंथ की जो बच्ची थी उसको उसके हस्बैंड ने वहाँ से रिमूव कर लिया। वो खातून जो है उसने 491 की पटिशन जो है वो एडिशनल सेशन जज के पास दायर कर दी। जब पुलिस को डायरेक्शन दी गई, पुलिस ने मुतअद्दिद मरतबा रेड किए, कोशिश की, लेकिन बच्ची रिकवर ना हुई। फाइनली एडिशनल सेशन जज ने SHO को डायरेक्शन दे दी कि अंडर सेक्शन 154 आप प्रोसीड विद करें, यानी FIR लॉन्च करें अंडर सेक्शन 363। अब ये वाला जो ऑर्डर था इसको दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया। तो ये प्रोपोजिशन आप समझिए। अब हाई कोर्ट ने इस पर सो फार जितनी भी जजमेंट्स थी उनको एनालिसिस करते हुए, उनका इवेल्युएट करते हुए जो जजमेंट दी वो आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर उन्होंने जो पॉइंट डिस्कस किए वो बड़ी अहमियत के हामिल है। सबसे पहले तो उन्होंने जो सेक्शन 363 है उसको माइन्यूटली एनालाइज किया। 363 के अंदर पनिशमेंट है अगर बच्चे का अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो 361 के तहत में दी गई है। पहले 361 मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जज साहब ने इस पर अपनी क्या फाइंडिंग दी या अदर जजमेंट्स के अंदर क्या फाइंडिंग आई वो हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 361 कहता है कि whoever takes or entices any minor under 14 years of age if a male or under 16 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian, ये वर्ड बड़ा अहम है, lawful guardian,
of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardian। कहते हैं किडनैपिंग ये है कि अगर किसी जो अंडर 14 ईयर्स माइनर जो है वो अंडर 14 ऑफ एज इफ अ मेल, यानी अगर बच्चा मेल है उसकी एज 14 साल से कम है और बच्ची उसकी एज जो है वो 16 साल से कम है, उसको लॉफुल गार्डियन की कीपिंग से अगर रिमूव कर दिया जाता है तो ये किडनैपिंग है। लेकिन इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन और एक एक्सेप्शन दी गई है, वो बड़ी अहम है इस मौजू के हवाले से। Explanation: the words lawful guardian in this section include any person lawful interested with the care or custody of such minor or other person। यानी किसी भी बंदे को कानून ने कस्टडी दे दी है, वो माँ के अलावा भी हो सकती है, अगर उसकी कीपिंग से भी ली जाती है तो फिर भी ये किडनैपिंग होगी। आगे एक्सेप्शन जो कि डायरेक्टली रेलिवेंट है हमारे आज के मौजू से। This section doesn't extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। अब ये जो exception है इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हुई। इसको एक्सप्लेन करते हुए इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि जो खातून है उसके पास हिजानत का हक मौजूद है, लेकिन लीगल लॉफुल और नेचुरल गार्डियन जो है वो हस्बैंड है। यानी अगर खातून को गार्डियनशिप मिल भी गई है, इसके बावजूद कंस्ट्रक्टिव गार्डियनशिप जो है वो मेल के पास है, इसलिए उसके अगेंस्ट 363 की कार्रवाई नहीं हो सकती। रेलिवेंट पोर्शन में पढ़ता हूं, द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363, बट द फादर बीइंग द लीगल गार्डियन ऑफ द माइनर चाइल्ड अंडर मोहम्मदन लॉ कैन नॉट इन एनी केस बी सेड टू टेक और इंटाइस अवे हिज ओन माइनर चाइल्ड एंड एज रिट्रेटेड अबव। इसको फर्दर इसी जजमेंट के अंदर जब कंक्लूड किया तो ने कहा कि द प्रिंसिपल ऑफ डुअल गार्डियनशिप ऑफ द माइनर इज बाय इटसेल्फ नॉट रिपग्नेंट टू इस्लामिक लॉ और लॉ ऑफ द लैंड। अंडर दिस कंसेप्शन द गार्डियनशिप ऑफ द फादर डजंट सीज व्हाइल द माइनर इज इन द कस्टडी ऑफ मदर। यानी मदर के पास अगर बच्चा मौजूद भी है तो लॉफुल गार्डियनशिप खत्म नहीं हो जाती हस्बैंड की। अगेन देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट द मदर to agitate her right of हिजानत when the minor is with the father। अगर बच्चा बाप के पास है तो हिजानत का कस्टडी का दावा और कार्रवाई जो है वो खातून कर सकती है। The father being lawful guardian taking away his own child from the custody of mother cannot be saddled with criminal liability and charged for an offence of kidnapping as defined under section 361 of Pakistan Penal Code। Father and mother cannot prosecute each other on the charge of kidnapping of their own minor children. This court affirmed the view that the police authorities have no jurisdiction to interfere with the matter purely of family nature, especially relating to the custody of minors between their parents। इस जजमेंट के अंदर कैटेगोरिकली अनइक्वावोकली बड़े वाज़े अंदाज में ये बात कही गई कि अगर मदर रिमूव कर लेती है बच्चा फ्रॉम द गार्डियनशिप ऑफ द फादर और द फादर रिमूव कर लेता है फ्रॉम द गार्डियनशिप ऑफ द मदर, इन दोनों के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 363 नहीं हो सकती, क्योंकि 361 की एक्सेप्शन के अंदर ये बार है। अब फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन और स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए दूसरी जजमेंट्स के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो जजमेंट्स मैंने आपके सामने रखे उनमें से एक जजमेंट के वर्ड्स बड़े कन्वेइंग हैं, वो मैं आपके सामने रखूँ। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑफ मेन सेक्शन along with the exception is that firstly kidnapper should take the child out of the custody of the lawful guardian in order to constitute an offense of kidnapping, but if a person takes the child maybe from the custody of the mother
believing himself to be the father or in good faith father believes himself to be entitled to the lawful custody, then the offense of kidnapping is not committed unless removal is committed for immoral or unlawful purpose, be it at the hands of even a guardian. लेकिन एक इसके अंदर मजीद एक्सेप्शन दे दी गई कि अगर फादर या मदर किसी इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए वहां से रिमूव करते हैं तो वहां पर फिर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। फादर ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलवेज अ नेचुरल गार्डियन अलॉन्ग विद द मदर। ही कैन नेवर बी ascribed or attributed the offense of kidnapping of his own child. The exception appended to section 361 PPC even goes to the extent of relieving a person from any criminal liability if he in good faith believes to be father of an illegitimate child or who in good faith believes to be entitled to the lawful custody of such child. उन्होंने कहा कि इस एक्सेप्शन के अंदर तो इस हद तक बात की कि अगर कोई शख्स इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी अपना बेटा समझता है और रिमूव कर लेता है तो उसको भी ये एक्सेप्शन हासिल है। डियर फेलोज, ये वो अहम टॉपिक था जिसमें पुलिस अफसरान और जुडिशियल अफसरान मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं सिचुएशन को, और हमने कई दफ़ा देखा कि बाप के अगेंस्ट 363 की FIR लॉन्च हुई, और जैसा मैंने इस जजमेंट के अंदर आपको बताया कि एक्स ऑफिशियो जसरा पीस साहब ने भी मिसकंस्ट्रू करते हुए डायरेक्शन पास कर दी कि 154 की कार्रवाई की जाए। डियर फेलोज, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।